प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि वाक्य शुद्धि की आपने कई क्लासेस देख ली होंगी, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी प्यारे बच्चों। और याद रखना ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें वाक्य शुद्धि का कौन सा नियम है, कारकों के क्रम संबंधी नियम है। आपने कारक का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हर एक कारक की अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम ही प्रसर्ग होता है। हालांकि पहला कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन यही होते हैं। सबकी अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है। लेकिन याद रखना कैसे इस पर आधारित जो वाक्य अशुद्ध होते हैं उनको हम शुद्ध करेंगे प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं। आज पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने पहले सेंटेंस यहां लिखा। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, जैसे राम विद्यालय रोजाना, रोजाना का मतलब प्रतिदिन, राम विद्यालय रोजाना साइकिल से पढ़ने के लिए जाता है। पहले बच्चों ये सेंटेंस देखिए, राम विद्यालय रोजाना साइकिल से पढ़ने के लिए जाता है। अब ये क्या ये सेंटेंस शुद्ध है कि अशुद्ध है? पहले ध्यान से सुना, इस नियम को बहुत भली भांति देखिए। कारकों के क्रम संबंधी नियम को कैसे समझना आपको। स्टूडेंट याद रखना, जैसे आप कारक पढ़ते हो तो क्या होता है, पहला कारक कौन सा होता है स्टूडेंट? कर्ता कारक। और दूसरा कारक कौन सा होता है? कर्म कारक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन चीजों को बहुत भली भांति समझिएगा। ये है कर्ता कारक और ये क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा ये कर्म कारक है। कर्ता कारक और कर्म कारक। स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान से सुनना है, यदि वाक्य में संबोधन कारक होता है, संबोधन कौन सा होता है? लास्ट वाला, यानी 8 नंबर का। यदि वाक्य में संबोधन कारक आता है तो याद रखना वाक्य में उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, कर्ता के भी पहले लिखा जाएगा। यदि वाक्य में संबोधन कारक नहीं होता है तो याद रखना कर्ता कारक और कर्म कारक के बीच में सभी कारकों को अवरोही क्रम में रख दिया जाता है। अवरोही का मतलब प्यारे बच्चों याद रखना घटते क्रम में, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। तो याद रखना अगर संबोधन कारक है तो वाक्य में वो कहां लिखा जाता है? सबसे पहले 8वां नंबर यहां। अगर संबोधन कारक नहीं है तो वाक्य में सभी कारकों को, कर्ता और कर्म के बीच में सभी कारकों को अवरोही क्रम में रख दिया जाता है। यानी 8 नहीं है तो 7, 6, 5, 4, 3 और 2 यहां है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट में क्या लिखा जाता है? याद रखना आपको सभी को पता है क्या लिखी जाती है? क्रिया लिखी जाती है। क्रिया लिखी जाती है। यानी प्यारे बच्चों ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है। कर्ता और कर्म के बीच में सभी कारकों को अवरोही क्रम में लिख दिया जाता है। आइए इसके साथ साथ पिछली वाली क्लास आपने देखी होगी। अगर हम बात करें इसको शुद्ध करने की, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो जरा देखो, अब इस पर हम कई सवाल आपको दे रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी इस वाक्य को शुद्ध करना है तो कैसे शुद्ध करेंगे स्टूडेंट। अब ये सब्जेक्ट है वाक्य में, ये विद्यालय क्या है? स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। ये क्या है? रोजाना कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान से सुने, ये कर्ता है, ये स्थान सूचक संज्ञा शब्द है और ये क्या है प्यारे बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। अब ये देखो साइकिल से,
ये करण कारक है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से, अपादान की भी होती है से, लेकिन दोनों विभक्ति चिन्ह सेम बेशक होती है, लेकिन वाक्य में इनका व्यवहार अलग अलग होता है। वाक्य में इनका व्यवहार अलग अलग होता है। ये जो होते हैं से का प्रयोग साधन या माध्यम के लिए किया जाता है और अपादान कारक में से का प्रयोग अलगाव के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये करण कारक है और करण कारक अगर हम यहां लिख दें करण कारक जो आता हो कितने नंबर पर आता है? तीसरे। और ये पढ़ने के लिए संप्रदान कारक है, ये जान लो आप। संप्रदान कारक जो आता है वो चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। और लास्ट में ये वर्ब है यानी क्रिया, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध अधिकरण संबोधन, है ना। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने बताया था जहां किसी वाक्य में स्थान सूचक और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आ जाते हैं, ऐसी दशा में कर्ता के ठीक तुरंत बाद, कर्ता ये है, कर्ता के ठीक तुरंत बाद कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और कालवाचक के स्थान पर स्थान सूचक संज्ञा शब्द को रखा जाता है। यानी ये वाक्य ऐसे होना चाहिए, राम रोजाना, अब इसके स्थान पर विद्यालय होगा, राम रोजाना विद्यालय। हमने बताया था अगर कारक हो तो उनको अवरोही क्रम में रखा जाता है, सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा। तो राम विद्यालय रोजाना पढ़ने के लिए, अब क्या है इसके बाद तीसरा रखना है, पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। ये देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य आपका क्या हो गया? शुद्ध हो गया। बात समझे? ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर हम आपको कुछ प्रश्न दे दें फिर आपके दिलो दिमाग काम करना बंद कर देंगे। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ता पेड़ से गिरता है? पत्ता पेड़ से गिरता है। प्यारे बच्चों, इसको देखो, पत्ता पेड़ से गिरता है। अब कौन सा सेंटेंस इसमें सही होगा? आपको मैंने पिछली दफा बताया था, स्टूडेंट याद रखना, पिछली क्लास आप शुरू से देखेंगे, वाक्य शुद्धि की प्लेलिस्ट में पड़ी है, तभी आप जान पाएंगे। अगर वाक्य में कर्ता है तो कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कर्म लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखी जाती है? क्रिया लिखी जाती है। यही होता है। तो अब देखो, इसमें अब आपको ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट है कौन। भाई याद रखना, सब्जेक्ट तो पत्ता ही है ना। मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो गिरने का काम तो पत्ता ही कर रहा है। किसी वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। तो ये पत्ता तो कर्ता है आपका, यानी कर्ता कभी बीच में नहीं आना चाहिए। बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा कर्म होता है। अगर कर्म ना हो तो कर्ता, यहां देखो, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या होना चाहिए? कारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कारक होना चाहिए। फिर ध्यान से सुनो, अगर वाक्य में कर्ता है तो कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है, याद रखना। लास्ट में क्रिया लिखी जाती है और बीच में कर्म लिखा जाता है। अगर कर्म नहीं है तो कर्ता और क्रिया के बीच में, याद रखना प्यारे बच्चों, कारक लिखा जाता है। तो पत्ता है सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? सेंटेंस को शुद्ध करेंगे। तो जरा देखो, सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, पत्ता और क्रिया क्या है? यहां गिरना है तो गिरना लिख दिए, गिरता है। अब देखो पत्ता, अब यहां कारक क्या है प्यारे बच्चों? पेड़। अब पेड़ से पत्ता जुदा हो रहा है तो ये अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता जुदा हो रहा है तो याद रखना ये कौन सा कारक है प्यारे बच्चों? अपादान कारक है। और कर्ता और क्रिया के बीच में कारक रखा जाता है। तो अब कुछ नहीं, एक ही कारक है, इसको अवरोही क्रम में बैठाना नहीं है। तो पत्ता यहां लिख दो, पेड़ से गिरता है। पत्ता पेड़ से गिरता है।
तो प्यारे बच्चों याद रखना, आपका सेंटेंस ये वाला सही था, अब तो ये सही ही हो गया। देखो आपको सेम लगेगा कि दोनों सेंटेंस सही है, पर ऐसा नहीं होता है, समझ गए? तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नए प्रश्न आपको करा रहे हैं। चलो चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपको लगेगा कि ये प्रश्न मेरा सही है, लेकिन वो प्रश्न सही नहीं होता, वास्तव में गलत आप रखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम कहें, यहां सेंटेंस दें, राम ने रावण को बाण से मारा। प्यारे बच्चों अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। अब आप ये जान रहे हैं कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। ये कर्म कारक है, इसकी विभक्ति चिन्ह को है। ये करण कारक है, इसकी विभक्ति चिन्ह से है, साधन या माध्यम के लिए। तो कर्ता कारक हो गया ये पहला नंबर। ये क्या है? कर्म कारक दूसरे नंबर पर आता है सीरियल से जब आप पढ़ते हैं। और करण कारक कहाँ आता है? तीसरे नंबर पर। तो आपको मैंने क्या बताया था, वाक्य में पहले कर्ता कारक यानी कर्ता रखा जाता है, फिर क्या रखा जाता है? लास्ट में क्रिया, उसके बीच में सभी कारकों को अवरोही क्रम में रख दिया जाता है। यानी ये वाक्य क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। ये ऐसे होना चाहिए, राम ने स्टूडेंट, अब ये बाण यहां आएगा और रावण यहां जाएगा। राम ने बाण से रावण को मारा। ये देखो, ऐसे नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वाक्य शुद्धि का नियम अजीबोगरीब का होता है, और आते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो राम ने बाण से रावण को मारा, और जबकि देखने में लगता है कि राम ने रावण को बाण से मारा, क्योंकि वाक्य शुद्धि में कारकों का नियम ऐसे ही आता है, और हम सभी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। बात समझ गए? तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ऐसे प्रश्न अगर आते हैं कहीं तो आप उनसे याद रखना, हुबरू वाकिफ रहेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।